अस्सलाम वालेकुम। इससे पिछली वीडियो में हमने पोल्ट्री की जो लेयर ब्रीड्स हैं पाकिस्तान में अवेलेबल हैं उन सब की आइडेंटिफिकेशन देखी थी कि वो दिखती किस तरह की हैं, ठीक है। और थोड़ी बहुत हमने बात की थी उनके फ़ीचर्स के बारे में कि क्या नफ़ा नुकसान है उनके। अपनी इस वीडियो के अंदर हम इस चीज़ को ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे कि अच्छा, लेयर पोल्ट्री फार्मिंग में कौन सी ब्रीड बेहतर है, कौन सी ब्रीड बेहतर नहीं है, और इन ब्रीड्स को हम क्या से कहते हैं, किस तरह से रखते हैं, कितने वीक्स रखते हैं, और उनसे हम प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपने एक चीज़ सुनी होगी, इस मुर्गी की इतने परसेंट प्रोडक्शन है, इतने परसेंट प्रोडक्शन कैलकुलेट कैसे होती है, ये चीज़ें हम अपनी इस वीडियो में देखते हैं। चलें, सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान में पोल्ट्री की जो प्रोडक्शन है वो कितने वीक्स की होती है। वो ये होता है कि हम जो लेयर फार्मिंग है उसमें हम अपनी मुर्गी जो है अपने शेड पर 72 वीक्स के लिए रखते हैं। इन 72 वीक्स में जो है 18वां वीक जब आता है तो आपकी मुर्गी प्रोडक्शन के ऊपर आती है, यानी वो अंडे देने लग जाते हैं। अब प्रोडक्शन का मतलब क्या है? लेट्स सपोज अगर आपको कोई बंदा कहता है कि उसके फार्म की प्रोडक्शन 90% है या उसके फार्म की प्रोडक्शन 75% है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर एक फार्म पर 100 मुर्गियाँ हैं तो एक टाइम में उसके पास 90 जो हेन्स हैं, ठीक है, 90 जो मुर्गियाँ हैं वो अंडे दे रही हैं, ठीक है। और या फिर अगर 100 मुर्गियाँ हैं तो उसमें से 75 मुर्गियाँ इस वक्त अंडे दे रही हैं, तो उस हिसाब से 90% प्रोडक्शन चल रही है, 75% प्रोडक्शन चल रही है या 60% चल रही है, जो भी चल रही है। अच्छा, जो बाकी मुर्गियाँ हैं वो उस वक्त क्या कर रही होती हैं? बेसिकली एक निज़ाम है अल्लाह ताला का कि जो एक मुर्गी होती है, ठीक है, वो उसके अंदर अल्लाह ने अंडे रखे हैं, ठीक है। उन अंडों के लिए हम एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं क्लच का, ठीक है। ये आपने सुना भी होगा क्लच। क्लच होता क्या है? अब मुर्गी है वो तकरीबन 10-15 दिन या महीना अंडा देगी, ठीक है। उसके बाद वो क्या हो जाती है? वो हो जाती है कुड़ुक, ठीक है। कुड़ुक जब होगी तो वो क्या करती है? वो अंडे नहीं देती, वो ब्रूडी हैन हो जाती है, ठीक है। इसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं ब्रूडी हैन हो जाना। वो कुड़ुक हो जाएगी, ठीक है, वो बैठ जाएगी। फिर अगर तो उसके नीचे आपने अंडे रख दिए तो वो फिर उस अंडों से चूज़े निकलेंगे, वो उन चूज़ों की देखभाल करेगी मुर्गी और उसके बाद जो जाके वो दोबारा अंडे देना शुरू करेगी। और अगर उसके नीचे आपने अंडे नहीं रखे तो वही अपना वो जो टाइम पीरियड है कुड़ुक होने का वो पूरा करके उठेगी और वो फिर दोबारा अंडे देना शुरू कर देगी। तो ये जो कुड़ुक होने वाला टाइम होता है ना, बेसिकली ये वो होता है, यानी कि एक फार्म में अगर 90% प्रोडक्शन है तो इसका मतलब है बाकी मुर्गियाँ या तो कुड़ुक हो गई हैं या किसी बीमारी की वजह से अंडे नहीं दे रही। नॉर्मली यही होता है, कुड़ुक हो जाती हैं। अब इन्हीं चीज़ों, इन्हीं ट्रेड्स के ऊपर रहते हुए हम जो है लेयर फार्मिंग के लिए अपनी ब्रीड्स सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब हम लेयर फार्मिंग की ब्रीड्स पे आते हैं। पाकिस्तान में जो ब्रीड्स अवेलेबल हैं वो कौन सी हैं? नंबर 1 एक है वाइट लेयर, जिसका आप सबको पता भी होगा। वाइट लेयर को बनाया ही कमर्शियल लेयर प्रोडक्शन के लिए है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी ब्रीड है उनमें हमारे पास गोल्डन है, ठीक है, ऑस्ट्रालॉप है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास RIR है, रोड आइलैंड रेड, ठीक है। फ्यूमी है, ठीक है। इसी फ्यूमी को आप एक और नाम से जानते होंगे जो है मिस्री इसी को कहते हैं, फ्यूमी को। उसके अलावा आपके पास देसी है, और देसी में हमने बात की थी, हमारे पास 3 देसी हैं, ठीक है। एक येलो देसी है, एक ब्लैक देसी है और एक सिल्की देसी है, ठीक है। सिल्की कलर उसका होता है, एक ब्राउन होता है, ठीक है, एक ब्लैक, एक सिल्की, ये 3 हैं। और उसके बाद आपके पास एक आखिरी जो बची है वो है असील, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनकी अच्छाई बुराई की। सबसे पहले आपने प्रोडक्शन देख लेते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन के लिहाज से वाइट लेयर बहुत ज़बरदस्त मुर्गी है। वाइट लेयर आपको प्रोडक्शन सबसे अच्छी देगी, ये देती है 98 to 99% तक प्रोडक्शन आप इस मुर्गी से ले सकते हैं अगर आप इसकी न्यूट्रिशन खाना पीना अच्छा रख रहे हैं। और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा रिकमेंड की जाती है कमर्शियल लेयर फार्मिंग के लिए, वो की भी यही जाती है। जो बेसिकली वाइट लेयर का इन सारी के ऊपर जो फ़वाइद हैं वो ये हैं कि जो वाइट लेयर है, अब वो क्या करेगी अगर आप उसको अपने शेड पे रखते हैं तो सबसे पहले हमने अगर कहा कि 18 वीक पे मुर्गी अंडे देने पे आती है तो 22 वीक तक आपको इससे 25 से 30% प्रोडक्शन मिलेगी। फिर 25वें वीक से 28वें वीक और उससे ऑनवर्ड आप पीक प्रोडक्शन इन वीक्स में अटेन कर लेंगे, यानी 25 से 28वें वीक पे आप पीक प्रोडक्शन पे पहुंच जाएंगे, जो कि आपकी है 98 से 99%। और यही प्रोडक्शन आपके पास तकरीबन 50 वीक तक जाएगी।
और उसके बाद जब आप 50 से ऑनवर्ड 72 वीक तक की जो है वहाँ पर आपकी प्रोडक्शन जो है 92 से 94% पर फ्लक्चुएट करेगी, ठीक है। तो ये इतनी अच्छी ब्रीड है कि इवन एंडिंग वीक्स पे भी जाकर इसकी प्रोडक्शन इतनी रहती है। लेकिन अभी हम इन ब्रीड्स की बात करेंगे तो इन ब्रीड्स की प्रोडक्शन ऑलरेडी कम होती है, तो वो उससे भी ज़्यादा गिर जाती है। इसमें एक दो और बातें करने से पहले जो है देसी और असील को देख लेते हैं, ठीक है। बेसिकली देसी और असील को बिल्कुल भी लेयर फार्मिंग के लिए पसंद नहीं किया जाता। उसकी वजह क्या है? जो असील मुर्गी है उसकी एग प्रोडक्शन पूरे साल में 50 से 60 एग्स हैं। क्यों? क्योंकि ये मुर्गी क्लॉक जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसी तरह देसी की भी शुरू में प्रोडक्शन इतनी थी, लेकिन जेनेटिक सिलेक्शन वगैरह कर करके इसकी प्रोडक्शन 160 एग्स तक ले आए हैं। स्टिल ये बहुत कम है, ठीक है। तो इन मुर्गियों को आप प्रोडक्शन के लिए, लेयर फार्मिंग के लिए नहीं रखते। किसी ने शौकिया रखनी है रख ले, लेकिन वरना इनको पसंद नहीं किया जाता। इनसे आप प्रॉफिट नहीं ले सकते। बाकी जितनी भी ब्रीड्स हैं, ठीक है, इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी जो प्रोडक्शन आपके पास पीक प्रोडक्शन आती है वो है 80 से 85%, ठीक है। और वही जो 40-50 वीक पे जाकर, ठीक है, इनकी प्रोडक्शन जो है वो गिरने लग जाती है। 75 से कम होगी, ठीक है, और इस तरह से जाइए 40 तक चली जाएगी, ठीक है, इस तरह से। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि आपकी अगर प्रोडक्शन जो है 75 से कम हो रही है तो आपका नफ़ा जो है, प्रॉफिट जो है वो ख़त्म होने लग जाता है। अब आपका फार्म नुकसान पे जाने लग गया है तो आपने नुकसान में नहीं जाना, आपने अपना फ्लॉक फिर बेचना शुरू कर देना है, कल करना शुरू कर देना है, ठीक है। तो जब आपकी प्रोडक्शन ज़रूरत से ज़्यादा गिर जाए। लेकिन एंडिंग वीक में हम एक और चीज़ करते हैं, उसका नाम है, आपने सुना हुआ भी होगा, उस चीज़ को हम कहते हैं मोल्टिंग करना। मोल्टिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लास्ट वीक में 50वें वीक के बाद हम अपनी मुर्गी को तकरीबन 1 से 1.5 माह रेस्ट देते हैं कि वो अंडे ना दे, ठीक है। और उस वजह से उसके बाद फिर वो दोबारा प्रोडक्शन पे आती है, ठीक है। तो जब वो दोबारा प्रोडक्शन पे आएगी तो उससे क्या होगा कि उसकी प्रोडक्शन थोड़ी सी बढ़ जाती है, बेहतर हो जाती है, ठीक है। तो आपने अपनी मुर्गी की क्या करवानी है, इन वीक्स पे जाकर जब आपकी प्रोडक्शन आपको पता है कि 50वें वीक पे ज़्यादा गिर गया है या 55 वीक पे, किस वीक पे आपको मोल्टिंग की ज़रूरत है, ठीक है। जब आपकी प्रोडक्शन जो है थोड़ी ज़्यादा डिक्लाइन कर दे तो आप इसकी मोल्टिंग करके 1 माह रेस्ट दें। उसके बाद दोबारा प्रोडक्शन पे जब आएगी तो वो जो पीक प्रोडक्शन है, वो जो आपकी प्रोडक्शन चल रही थी वो थोड़ी बढ़ जाती है, ठीक है। तो आपने ये करना है। लेकिन ओवरऑल इनकी प्रोडक्शन जो है वो 80 से 85% है, ठीक है। अब इनमें कुछ इंडिविजुअल क्वालिटीज़ हैं, वो ये हैं कि अगर हम हैचेबिलिटी की बात करें, ठीक है, तो हैचेबिलिटी जो मिस्री है, मिस्री की हैचेबिलिटी अच्छी है, ठीक है। हैचेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर आपने 10 अंडे या 100 अंडे हैचरी के अंदर रखे हैं तो उनमें से कितने अंडों में से चूज़े निकले हैं, ठीक है। तो हैचेबिलिटी मिस्री की अच्छी है। उसमें यह है कि अगर आपने 12 अंडे रखे हैं तो आपके पास 12 में से 8 या 9 चूज़े निकल आते हैं, ठीक है। तो इतनी अच्छी प्रोडक्शन मिस्री की है, सॉरी हैचेबिलिटी इतनी अच्छी है, ठीक है। लेकिन अगर एग साइज़ के हिसाब से बात करें तो इनमें जो एग साइज़ है वो RIR का जो है वो सबसे बेहतर है, ठीक है। इसका एग साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम ब्लैक ऑस्ट्रेलॉप की बात करें तो इसकी हैचेबिलिटी भी अच्छी है, ठीक है। इसकी प्रोडक्शन भी अच्छी आपको मिलेगी, ठीक है। अच्छी प्रोडक्शन, पीक प्रोडक्शन देगी और इसके अंडे का साइज़ भी आपको अच्छा मिलेगा, ठीक है। जो वाइट लेयर है वो उसके जो अंडे का साइज़ है वो आपको मिलेगा 54 से 55 ग्राम का अंडा होता है और ये एक अच्छा वज़न है, ठीक है। उसके अलावा जो है वाइट लेयर की जो ब्रीडर्स होती हैं उनको इस तरह रखा जाता है कि जो आपके पास वाइट लेयर का चूज़ा आता है उसमें कोई भी ऐसी बीमारी जैसे साल्मोनेला या फिर माइकोप्लाज्मा, ऐसी कोई भी बीमारी नहीं आती है, ठीक है। और उसके अलावा जो है इनकी पीक प्रोडक्शन भी 92 से 94% है, सॉरी 98 से 99% है। और एंड वाले वीक्स में 50 वीक के बाद 92 से 94 प्रोडक्शन है, परसेंट है, ठीक है, प्रोडक्शन। तो वो इसको काफ़ी अच्छा समझा जाता है और ये अच्छी है भी, ठीक है। आपकी फार्मिंग में आपके प्रॉफिट को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगी ये। तो बेसिकली ये सारी ब्रीड्स थी जो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं और जो देखी जाती हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।